इस तरह से आपका अभी बिहार में दौरा चल रहा है, आप लगातार बिहार में दौरे कर रहे हैं। किस तरह की राजनीति बिहार में आपकी मतलब आने वाले समय में देखी जा सकती है? देखिए, हम बिहार की राजनीति को और बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए अपने साथियों के साथ बिहार का दौरा कर रहे हैं। और हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर, दलों के लोगों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, यूडीए। और यूडीए का मुख्य जो नारा है वो है बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। क्योंकि बिहार आज बहुत ही एक उसको बंद कर दिया, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिहार के हालात जो हैं आज के दिन बहुत ही खराब हैं, हर क्षेत्र में खराब है। कहीं आप उंगली रखिए तो आपको मिलेगा सड़ा हुआ वहां पर जी। तो ये बिहार की नियति नहीं है। बिहार को इससे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। इसके लिए बेहतर बिहार बनाना बहुत जरूरी है और बिहार को बेहतर बनाने के लिए ही यूडीए का निर्माण हुआ है। बिहार की राजनीति एक दलदल में फंस गई है आज के दिन। वो दलदल क्या है? 15 साल बनाम 15 साल। और तर्क क्या हो रहा है दोनों के बीच में कि तुम्हारा 15 साल हमारे 15 साल से ज्यादा खराब है या खराब था। यही आर्गुमेंट हो रहा है और सब लोग इसी के शिकार हो गए हैं। मीडिया भी इसी के शिकार हो गए। तो मीडिया भी 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रही है। बिहार के लोग त्रस्त और बदहाल हैं। बिहार के लोग व्याकुल होकर एक नए विकल्प की खोज कर रहे हैं और हमारे साथियों ने तय किया, हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग बिहार को नया विकल्प देंगे यूडीए की शक्ल में, और वही कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात कि हम लोग बयानबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए आज जो बिहार की राजनीति हो गई है वो ये हो गई कि नेता लोग पटना में बैठे रहते हैं, वहीं से बयान देते हैं। बयान उनका खूब अखबारों में छपता है, टीवी में दिखाया जाता है, कोई स्थल पर नहीं जाता है, कोई स्पॉट पर नहीं जाता है। हम लोग लगातार स्पॉट पर जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी बक्सर आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बक्सर में हम लोगों का जो जनसंवाद कार्यक्रम था जी। उसको प्रशासन ने रोक दिया, नहीं होने दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग आपस में बैठ रहे हैं उसके बारे में और विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया फिर 6 सितंबर तक जी। जिसमें लॉकडाउन में क्या है? लॉकडाउन में यह है कि राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती है। राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती है लेकिन चुनाव होगा। ठीक है ना? ये क्या विडंबना है कि राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। चुनाव क्या राजनीतिक गतिविधि नहीं है? बिल्कुल। तो चुनाव होगा लेकिन राजनीतिक गतिविधि, तो बिना राजनीतिक गतिविधि के चुनाव का क्या मतलब है? सर, जिस तरह से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काफी विकास किया है बिहार में, तो उसको लेकर आप लोग बार बार ये दर्शा रहे हैं कि वो विकास नहीं, वो विनाश है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने जो बिहार सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कि हर विषय पर, बिहार के विकास के हर विषय पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसानी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे विधि व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, हर विषय पर उसमें आंकड़ों के आधार पर हम लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि कैसे पिछले 15 सालों में बिहार पिछड़ गया है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार से हर साल 40 लाख लोग बिहार के बाहर रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज बिहार की स्थिति यह है कि यहाँ पर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। यहाँ की आबादी देश की आबादी का 10% है, लेकिन उद्योग धंधे आज बंद होते होते देश में जो उद्योग धंधे हैं उसका मात्र 1.2% बचा है। 1.2% से
10% की पुसाई क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। किसान जो बिहार का है वो बदहाल है। देश के सबसे गरीब किसानों में बिहार की गिनती होती है। अगर पंजाब में एक किसान की 1 एकड़ से प्रति वर्ष आय 18,000 रुपये है, तो बिहार वो मात्र 3,000 रुपये है। जी। तो इस तरह के सारे आंकड़े हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आप देख रहे हैं। यहाँ चिकित्सा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, विधि व्यवस्था बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है। क्या बचा है बिहार?